नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। बच्चों, कल हमने गांधी जी के आर्थिक विकास और वृद्धि संबंधी विचारों के अंतर्गत ट्रस्टीशिप सिद्धांत, खादी का अर्थशास्त्र और स्वदेशी की अवधारणा के संबंध में चर्चा और विचार किया था। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए गांधी जी की सर्वोदय अवधारणा का विश्लेषण और विवेचन करेंगे। हम जानते हैं कि गांधी जी की सर्वोदय की अवधारणा प्राचीन भारतीय संस्कृति के वैदिक मंत्र के विशिष्ट स्वरूप की परिचायक है, जिसमें सबके उत्थान और कल्याण का मर्म छिपा है। यानी सर्वे भवन्तु सुखीन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेते। और इस प्रकार सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो है 3 युक्ति संगत और सर्वग्राह्य रूपों में लगाया जाता है, जिसमें एक सबके द्वारा उदय, दूसरा सब प्रकार से उदय और तीसरा सबका उदय का समावेश है। इस प्रकार गांधी जी के अगर विचारों को हम देखें तो इसमें सबके द्वारा उदय सर्वोदय का साधन है और सब प्रकार से उदय सर्वोदय की विशेषता है, जबकि सबका उदय सर्वोदय का लक्ष्य है। इस तरह से सर्वोदय में सबका सब प्रकार से सबके द्वारा उदय की भावना में सब लोगों के उत्थान एवं उत्थान का और कल्याण का मर्म तो छिपा ही है, साथ ही साथ ये लौकिक और पारलौकिक दोनों लक्ष्यों की सिद्धि का आदर्श है। इस प्रकार से गांधी जी के अनुसार सर्वोदय का उद्देश्य सब लोगों का एक साथ समान रूप से उदय होना, कल्याण होना, विकास होना है। गांधी जी के जीवन में रस्किन की प्रसिद्ध पुस्तक अनटू द लास्ट जो है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और उसके संदेश का इतना अधिक रचनात्मक परिवर्तन गांधी जी के जीवन में हुआ कि उन्होंने इस पुस्तक का गुजराती भाषा में अनुवाद सर्वोदय के नाम से किया। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सर्वोदय की अवधारणा कोई नूतन व्यवस्था न होकर गांधीवादी दर्शन का ही विकसित रूप है, जो अंततः गांधी दर्शन के विश्लेषण और प्रचार का आधार बना। गांधी जी सर्वोदय का अर्थ और परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सर्वोदय। सर्वोदय शब्द का बहुत ही व्यापक अर्थ लगाया जाता है। ये एक नई जीवन पद्धति है, एक नया जीवन दर्शन है और नई समाज संरचना का द्योतक है। विभिन्न विद्वानों ने इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। आचार्य विनोबा भावे के अनुसार सर्वोदय की बुनियाद है सत्यनिष्ठ, अधिक से अधिक लोगों के उदय से भी संतोष नहीं, वरन सबके उदय से ही समाधान होगा। छोटे बड़े दुर्बल सबल जड़ बुद्धिमान सबका उदय होगा, तभी हम चैन लेंगे। ऐसा विज्ञान जो है भाव ये शब्द हमें दे रहा है। वहीं मन्नारायण ने कहा है कि महात्मा गांधी के सर्वोदय के विचारों की व्याख्या में लिखते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का सर्वोदय अर्थात बिना किसी भेदभाव के सभी के विकास की कामना, इसका एक प्रतिष्ठित मानवीय सिद्धांत है, सबका अधिक से अधिक भला हो। इस तरह से हम देखें तो सर्वोदय का अभिप्राय सबका, सबके द्वारा सब प्रकार से विकास और अभ्युदय है। उसी प्रकार से प्रोफेसर V.K.R.V. राव के अनुसार सर्वोदय एक प्रकार का वर्ग विहीन समाज है, एक उत्पादन प्रणाली है जो समृद्ध अर्थव्यवस्था को दृष्टि के लिए विज्ञान और शिल्प विज्ञान का प्रयोग है। यह एक वितरण प्रणाली है जिसमें सबका कल्याण निहित है और आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सर्वोदय की जो अवधारणा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। थैंक यू।